बैंथम के बाद में आपका थर्ड यूनिट में अगला जो विचारक है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे हम जेएस मिल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बैंथम के बाद में हम आपके सिलेबस में लेते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल एक व्यक्तिवादी विचारक हैं और इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार प्रतिपादित किए हैं और इन्हें स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने अपने चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और एक नए रूप में इन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत का जो है एक नवीन और मौलिक रूप से इन्होंने अपने सिद्धांत में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देकर उसे एक नए रूप में प्रतिपादित किया। तो इन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुजारी कहा जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इनके चिंतन में महत्वपूर्ण रूप से हमें मुखरित हुई दिखाई देती है, अभिव्यक्त हुई दिखाई देती है कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में एक नए रूप में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये एक व्यक्तिवादी विचारक हैं और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी विचारक जो होते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके चिंतन में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण रूप से अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उनके चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है और स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बहुत ही जो है अपने महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए हैं। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्तिवादी विचारकों में हम मिल को लेते हैं, लॉक है, स्पेंसर है, ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो देखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा का जो है जॉन स्टुअर्ट मिल इसी विचारधारा से संबंधित रखते हैं और व्यक्तिवादी मिल एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, एक व्यक्तिवादी, इसका परिचय मैं देता हूं आपको पहले। एक व्यक्तिवादी विचारक हैं जिन्होंने अपने चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो देखिए, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि हम स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में भी जो ये कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में भी राज्य का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है और इसलिए किसी भी तरह का उस पर जो हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप, ये विचारधारा नहीं मानती। इस विचारधारा के अनुसार जो है व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये
विचारधारा जो है राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप जो है वो भी नहीं मानती कि राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप भी जो है वो उस पर लगे। तो देखिए, क्योंकि ये विचारधारा मानती है कि राज्य जो है वो हिंसा से युक्त है, राज्य का प्रमुख कार्य जो है हिंसा के बिना नहीं चल सकता, तो इसलिए ये विचारधारा मानती है कि राज्य के हम कार्य देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कार्य, तो ये कहते हैं कि राज्य के सकारात्मक कार्यों में भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप राज्य द्वारा आरोपित नहीं करना चाहिए। तो ये विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप जो है नहीं लगाना चाहिए। राज्य द्वारा लगाए गए किसी भी हस्तक्षेप को ये विचारधारा वांछनीय नहीं मानती। ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता सबसे प्रमुख है और उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई भी जो दखल ये व्यक्तिवादी विचारधारा नहीं मानती। तो इस प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चाहे से राज्य जो है उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही क्या क्या करे, हस्तक्षेप करे, और उसकी रक्षा का भी जो है दायित्व जो है व्यक्ति पर ही मानता है और उस पर राज्य का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं मानता। तो इस प्रकार ये विचारधारा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो सर्वोपरि मानती है और उसमें राज्य द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है ये विचारधारा नहीं मानती। तो इस प्रकार मिल एक व्यक्तिवादी विचारक हैं और इनके सिद्धांतों में किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो इस प्रकार मिल के चिंतन में हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है सर्वोपरि स्थान मानते हैं। उन्होंने अपने चिंतन में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो देखिए, मिल जो है एक महत्वपूर्ण उनकी अवधारणा है जो उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में प्रतिपादित की, और हम देखते हैं कि उनकी जो पुस्तक ऑन लिबर्टी, मिल की प्रमुख पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी है। मिल की प्रमुख पुस्तक ऑन लिबर्टी है। ऑन लिबर्टी मिल की प्रमुख पुस्तक ऑन लिबर्टी है, जिसमें उन्होंने अपने मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी है जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को प्रमुख रूप से स्पष्ट किया है। अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को प्रमुख रूप से स्पष्ट किया है। तो देखिए, मिल की ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बारे में उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार मिल के हम देखते हैं कि मिल के सिद्धांतों में उन्होंने क्या क्या तत्व जो है लिए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने किन किन विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मिल का जो है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत जो है उसके बारे में देखते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का किस प्रकार जो है प्रतिपादन किया, उसके बारे में हम देखते हैं। जो कई बार आपकी परीक्षाओं में आता है कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। ये आपके कई बार 20 नंबर का प्रश्न भी आता है, कई बार ये आपका 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है और कई बार ये 5 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताइए। और इसमें मिल ने जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में देखिए स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता।
ये भी आपके कई बार प्रश्न आता है कि मिल ने स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा है। तो विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता, इन दो भागों में मिल ने जो है अपनी स्वतंत्रता को बांटा है। तो देखिए, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो देखिए, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में हम देखते हैं कि मिल ने जो है मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का, अपने स्वतंत्रता संबंधी ऑन लिबर्टी में अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को, अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को स्पष्ट किया है। उसने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, पहला है विचार स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य स्वतंत्रता। तो देखिए, मिल ने अपनी स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। तो देखिए, मिल का ये मानना है कि उसकी स्वतंत्रता जो है किस प्रकार से दो रूपों में बटी हुई है। तो हम पहले विचार स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मिल की विचार स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए, विचार स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। पहले विचार स्वतंत्रता के बारे में मिल ने क्या बताया है। विचार स्वतंत्रता, तो देखिए, इससे हमारा आशय है विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, मिल की विचार स्वतंत्रता का मतलब है विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस प्रकार से व्यक्ति को जो है अपने विचार किस प्रकार वह प्रकट कर सकता है, उसके बारे में उसे पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
कि वो किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो मिल ने विचारों की स्वतंत्रता के बारे में बताया, किस प्रकार व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है और इसमें वो राज्य के हस्तक्षेप की किसी भी तरह से कोई भी जो है वो कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता में वो राज्य के हस्तक्षेप से एक कदम आगे वो ये भी कहता है कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी नैतिक मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, उनका भी इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र होने के नाते उसे ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने विचारों को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से उसे अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये मिल का एक मौलिक विचार है कि इसमें वो किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। तो देखिए इसमें मिल राज्य के हस्तक्षेप को सही नहीं मानता, राज्य के हस्तक्षेप को सही नहीं मानता। तो देखिए ये वैचारिक स्वतंत्रता है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को जो है किस प्रकार व्यक्त कर सकता है। तो देखिए मिल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत ही बड़ा जो है वो समर्थक है और वो परंपराओं को भी जो है इसमें किसी भी तरह कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं मानता। वो मानता है कि स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप बल्कि परंपराओं के दबाव को भी वो है सहनीय नहीं मानता, कि राज्य का हस्तक्षेप तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और परंपराएं भी जो है इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से दबाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार मिल जो है व्यक्ति को विचार स्वतंत्रता की अबाध निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं हो। व्यक्ति अपने विचारों को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है, जिसे हम वर्तमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अगला इसका जो है वो पॉइंट है कार्य स्वतंत्रता। तो देखिए विचार स्वतंत्रता के बाद में हम कार्य स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मिल के विचारों में कार्य स्वतंत्रता क्या है। कार्य स्वतंत्रता, तो देखिए कार्य स्वतंत्रता के बारे में मिल का विचार है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरक के रूप में ही जो है ये मिल जो है कार्य की स्वतंत्रता मानता है और ये मानता है कि मनुष्य के कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, इसलिए समाज व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। तो इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप में प्राप्त हो सकती है, कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहां तक स्वतंत्रता जो है अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाए। तो देखिए इसमें जो है व्यक्तियों को निर्बाध स्वतंत्रता की बात मिल करता है और कार्य स्वतंत्रता में मिल का मानना है कि व्यक्ति के कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। समाज के अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। अतः इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो देखिए मिल जो है वो
विचार स्वतंत्रता पर किसी भी तरह की सीमा की बात नहीं करता, किसी भी तरह के हस्तक्षेप की बात नहीं करता, उसको किसी भी तरह से उसका सीमांकन नहीं करता, लेकिन कार्य स्वतंत्रता का वो सीमांकन करता। वो कहता है कि व्यक्ति के कार्यों से अन्य व्यक्तियों के जीवन पर उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यक्ति के जो कार्य हैं वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो इसके सीमांकन की बात करता है, इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, जबकि विचार स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो देखिए इस प्रकार से जो कार्य स्वतंत्रता है, मिल जो है मानव के कार्यों को दो भागों में बांटता है। तो मिल जो है कार्य स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, स्व विषयक और पर विषयक। तो देखिए स्व विषयक और पर विषयक की बात मिल करता है। मिल का यह मानना है कि स्व विषयक और पर विषयक तो देखिए मिल जो है वो स्व विषयक और पर विषयक की बात करता है। तो देखिए मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में बांटता है। तो देखिए हम इसको ऊपर ही ले लेते हैं, कार्य स्वतंत्रता को। देखिए मिल ने अपनी कार्य स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, और ये आपको बताया कि मिल जो कहता है कि कार्य स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार मिल ने विचार स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप को नहीं मानता, लेकिन कार्य स्वतंत्रता पर वो उसको सीमा उस पर लगाता है कि उस पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो देखिए हम मिल की स्वतंत्रता पढ़ रहे थे, उसका दूसरा भाग हमने पहला पॉइंट तो विचार की स्वतंत्रता पढ़ा, और दूसरा है उसका प्रकार जो है कार्य स्वतंत्रता। कार्य स्वतंत्रता तो देखिए मिल ने मानवीय कार्यों को मानवीय कार्यों को दो भागों में बांटा है। मिल ने मानवीय कार्यों को दो भागों में बांटा है। पहला है स्व विषयक और दूसरा है पर विषयक। स्व विषयक और दूसरा है पर विषयक। तो देखिए मिल इस प्रकार कार्य स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, स्व विषयक और पर विषयक। स्व विषयक का मतलब व्यक्ति के जो निजी उसका जीवन है, उस निजी जीवन से संबंधित उसकी स्वतंत्रता। तो इसमें स्व विषयक में व्यक्ति की इसमें व्यक्ति का निजी जीवन शामिल है। व्यक्ति का निजी जीवन शामिल है, जैसे खाना, पहनना, रहना आदि। तो देखिए स्व विषयक में मिल व्यक्ति का निजी जीवन मानता है कि व्यक्ति का निजी जीवन, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसे पूरी तरह से आजादी है, वो किसी प्रकार से जो है रह सके, निर्बाध रूप से जो है वो किसी प्रकार का खाना खा सकता है, पहन सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। तो इसकी पर्सनल लाइफ है।
तो मिल ये कहता है कि इसमें व्यक्ति का निजी जीवन शामिल है, खाना पहनना रहना आदि, और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप इसमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है पर विषयक। देखिए पर विषयक में जो है हम देखते हैं कि पर विषयक में ऐसे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। तो देखिए इसमें पर विषयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं, पर विषयक में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव पर विषयक में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषयक में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः व्यक्ति के इन कार्यों को सीमित किया जा सकता है। व्यक्ति के इन कार्यों को सीमित किया जा सकता है। तो देखिए मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, विचार स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। कार्य स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, स्वविषयक और पर विषयक। स्वविषयक में व्यक्ति का निजी जीवन है जिसमें उसकी पर्सनल लाइफ है और उसमें राज्य किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी भी तरह से रह सकता है, पहन सकता है, खा सकता है, यानी अपनी डे टू डे लाइफ में उसे पूरी तरह से अधिकार है कि वो कुछ भी करे। तो देखिए इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप की बात नहीं करता, जबकि पर विषयक में मिल ये मानता है पर विषयक में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। तो इस प्रकार समाज के अन्य व्यक्तियों पर व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मिल ये कहता है कि व्यक्ति के इन कार्यों को सीमित किया जा सकता है, इस पर राज्य हस्तक्षेप लगा सकती है। तो इस प्रकार मिल जो है पर विषयक कार्यों में ये मानता है कि राज्य जो है पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार मिल की जो स्वतंत्रता है, तो मिल इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है और स्व विषयक और पर विषयक में मिल इस प्रकार जो है भेद करता है। तो इस प्रकार मिल व्यक्ति के लिए कार्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसका विचार है निम्न परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए मिल जो है व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता के बारे में भी कहता है कि व्यक्ति की जो कार्य स्वतंत्रता है उसमें भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उसके लिए हम देखते हैं कि मिल ने व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता के बारे में किस प्रकार से हस्तक्षेप की बात कही है, किन परिस्थितियों में जो है राज्य उसकी व्यक्तिगत जीवन में जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए हम उसके बारे में देखते हैं कि मिल ने किस प्रकार ये प्रतिपादित किया कि व्यक्ति की जो है व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसका विचार है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
राज्य जो है व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए, मिल जो है, मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य जो है व्यक्तिगत जीवन, राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। निम्नलिखित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। निम्नलिखित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।